Hello everyone, welcome back on my channel. In this lecture, we are discuss about the problem set 2.1. Okay. Now ये lecture में आपको पता चलेगा कि कैसे आपके alternate angle, corresponding angles, interior angle work करते हैं. Okay. चलो. Now सबसे पहले आपको दिया है in figure 2.5 line RP is parallel to line MS. Okay. ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल दिए एंड लाइन डी के इज ट्रांसवर्सल. ओके. और आपको एक एंगल पता है कि डीएचपी एंगल कितने का है 85 एंड आपको रिमेनिंग जो एंगल्स दिए ना वो आपको फाइंड आउट करना. ओके. चलो इट्स टू मच सिंपल. पहले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है एंगल आर एच एंड डी. ये वाला एंगल आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है. एंगल आर एच डी आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है. ओके. नाउ आर एच डी में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं तो देखिए पहले तो आर एच डी एंगल कहाँ पे बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है. यू नो दैट कि डीएचपी अगर 85 है तो मुझे आर एच डी मिल जाएगा. कैसे? लीनियर पेयर अप्लाई करके. ओके. तो यहाँ पे लिखिए एंगल आर एच डी प्लस एंगल DHP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके. और रीजन आ जाएगा आपका यहाँ पे लीनियर पेयर. ओके. रीजन भी लिखना जरूरी है, यहाँ पे आ जाएगा लीनियर पेयर. नाउ मुझे बताओ एंगल RHD मुझे पता नहीं है बट यू नो दैट कि एंगल DHP कितना है 85 डिग्री. तो यहाँ पे लिखो इज इक्वल्स टू 180. Therefore RHD is equals to 180 degree minus 85 degree. So you will be get 95 degree. चलो नाउ मेरे पास दो एंगल का मेजर पता चल गया. ये एंगल कितना है 95 डिग्री. अब पूछा आपको PHG. पहले तो PHG लोकेट कहाँ पे करते हैं, PHG यहाँ पे लोकेट करता है. आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है. अरे यहाँ पे आप लीनियर पेयर भी अप्लाई कर सकते हो और ये दोनों एक दूसरे को वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो भी अप्लाई कर सकते हो. क्लियर है? तो मैं वर्टिकली अपोजिट के साइड जाऊंगा. यहाँ पे लिखो सेकेंड क्या है एंगल PHG इज इक्वल्स टू एंगल RHD इज इक्वल्स टू 95 डिग्री. अब रीजन लिखो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल. रीजन क्या आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल. चलो नाउ नेक्स्ट एंगल पूछा है HGS. H G और S. ओके. ये काफी सिंपल है. पहले तो मुझे ये 95 मिल गया. HGS मतलब ये एंगल फाइंड आउट करना है. अब देखो ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है. यस. तो यहाँ पे लिखो थर्ड क्या लिखोगे आप एंगल HGS इज इक्वल्स टू एंगल DHP इज इक्वल्स टू 85 डिग्री. अब इसका भी तो रीजन देना पड़ेगा. रीजन क्या आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल. बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल. एंड नाउ लास्ट इज आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है MGK. अरे वर्टिकली अपोजिट अप्लाई कर दो MGK मिल जाएगा. चलो तो यहाँ पे लिखो एंगल HGS इज इक्वल्स टू एंगल MGK इज इक्वल्स टू 85 डिग्री. रीजन क्या आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्लियर है? आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है. चलो नाउ हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 दिया है लाइन P इज पैरेलल टू Q. अब तक है ना ऐसे हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल आती थी बट नाउ इन दिस क्वेश्चन इट्स अ वर्टिकल लाइन इज पैरेलल. ओके. मतलब ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है. तो इस टाइम पे आपको देखो L और M क्या दिया आपको ट्रांसवर्सल दिया है. तो पहले है ना L ट्रांसवर्सल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फिर M का. कैसे तो मैं बताता हूँ. देखो एक छोटा सा डायग्राम ले लो. यहाँ पे ये दो पैरेलल है P एंड Q. एक ट्रांसवर्सल बनाई L. अब L पे अगर देखो तो यहाँ पे आपको 110 दिया है और आपको एंगल A और एंगल B क्या करना है फाइंड आउट करना है. बराबर. चलो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है.
सबसे पहले यहाँ पे लीनियर पेयर अप्लाई करो, तो पहला यहाँ पे आ जाएगा एक नंबर, सबसे पहले एंगल ए प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे, लीनियर पेयर। रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। तो मुझे एंगल ए कितना मिलेगा, मुझे एंगल ए मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज 70 डिग्री। एंगल ए मुझे 70 डिग्री मिल गया, बराबर। अब अगर आप देखो ना, तो एंगल ए और एंगल बी वो दोनों अल्टरनेट एंगल है, दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे सेकेंड लिखो, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू, मैंने गलती से 2 बार ये लिख लिया, यस, यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री। रीजन क्या आएगा यहाँ पे रीजन आ जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर इंटीरियर नहीं लिखा तो चलता है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो नाउ ये मेरा हो गया फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, ये मेरे 2 पैरेलल लाइन, सॉरी एल ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ पी और क्यू तो पैरेलल ही है और दूसरी ट्रांसवर्सल थी इसमें एम। नाउ एम के अकॉर्डिंग देखो ना, तो ये डी है और ये 115 है। लीनियर पेयर अप्लाई करोगे तो एंगल डी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा थर्ड एंगल डी प्लस 115 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। तो एंगल डी की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 65 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, 65। अगर ध्यान से देखो तो ये 65 हो गया। अब ये 115 के एग्जैक्टली सेम प्लेस पे कौन है, एंगल सी। तो यहाँ पे ना 115 को मैं यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए x नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 115 डिग्री इज करस्पॉन्डिंग एंगल, इट्स योर करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा ऊपर चला गया मैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइन L और M पैरेलल है और लाइन N और P पैरेलल है और आपको A B C फाइंड आउट करना है। अभी आप होमवर्क भी कर सकते हो, कैसे। अब देखो ये 45 है ना, तो इसको मैं वर्टिकली ऑपोजिट से क्या कर लेता हूँ, 45 डिग्री, बराबर। अब यहाँ पे A फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर लूंगा, 45 प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180। इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे एंगल A कितना हो जाएगा, 135। एंगल A 135 मिला तो एंगल B भी कितना हो जाएगा, 135। कैसे, आप क्या अप्लाई करोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक्सीलेंट। ओके, A और B कितना मिला, 135 135। एक मिनट मैं सारी चीजें हटा देता हूँ। A और B आपको मिल गया 135, ये दोनों कितने हैं, 135। नाउ अगर हम यहाँ से देखें एंगल सी फाइंड आउट करने के लिए, तो एंगल सी के लिए ना कोई दूसरी ऑप्शन नहीं बचते सिवाय इसके। ये 135 है, इधर एंगल एक्स ले लो और क्या कर लोगे हम यहाँ पे इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 45 ये वाला एंगल, और सी के साथ लीनियर पेयर अप्लाई करके एंगल सी भी मुझे कितना मिल जाएगा, 135 डिग्री। ओके, यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, 135 डिग्री। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों कितना हो जाएगा, 135। और ये आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरे तरफ से आपको गिफ्ट है, तो प्लीज यहाँ पे लिख लो होमवर्क। होमवर्क मत लिखना, अच्छा नहीं लगता, गिफ्ट लिख लो। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया है, आपको है ना ये पी क्यू आर और एक्स वाई जेड ये 2 एंगल पैरेलल दिए, ये 2 एंगल क्या दिए, पैरेलल। अब आपको फाइंड आउट करना है पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट, ये साइन किसकी होती है, कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड। तो इस टाइप के डायग्राम को प्रूफ करने के लिए ये लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, ये लाइन को क्या करो, थोड़ा सा एक्सटेंड, बराबर। चलो, और इधर जो नाम आ रहा है उसको ए दे दो, इसको क्या नाम दे दो, ए, बराबर। चलो, अब पैरेलल लाइंस की तो सारी प्रॉपर्टी आपको पता है।
नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो पहला है ना एक एंगल एंगल फॉर्म हो रहा है ऐसा पी क्यू आर। ओके, पहला एंगल क्या है पी क्यू आर, और इधर से एक लाइन पास हो रही है, मैं दूसरे मार्कर से बता दूं येलो से, वाई ए आर। ओके, ये दोनों एंगल बन रहे हैं। अब ये दो लाइन पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल ए। वो क्या हो जाएगा इक्वल, दैट्स योर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो पहला आ जाएगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, सॉरी, एंगल वाई ए आर इज इक्वल्स टू, मैं उसको डिनोट कर देता हूँ ए डॉट से। ओके, और यहाँ पे रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, बराबर। अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो अब है ना वर्टिकली देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड और वाई ए आर, ये भी यहाँ पे है ये भी यहाँ पे है। तो इसको मैं है ना इधर क्रॉस से है ना डिनोट कर देता हूँ, ये दो एंगल भी करस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेगा एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एंगल वाई ए आर इज, वो चौकड़ी है बेटा, चौकड़ी मारा है मैंने, एक्स नहीं लिखा है। ओके, अब अगर आप देखो तो मैं, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। ओके, काफी सिंपल है, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये प्रूफ हो जाता है। एंड ज्योमेट्री में आपको प्रूफ वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड ये भी आपको होमवर्क ही करना है। अब देखो मैं यहाँ पे ओरली आपको सारे एंगल्स बता देता हूँ। वर्टिकली अपोजिट के अकॉर्डिंग ये 105 हो जाएगा, इधर लीनियर पेयर अप्लाई करूंगा तो ये 75, ये 75 होगा तो ये भी 75, एंड ये उस सब के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग ढूंढ लो, बराबर। तो ये सारे डायग्राम आपको सॉल्व करने आते हैं, तो ये भी मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यस, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। यस,